नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसोटोनिक सोल्यूशन या फिर आइसोटोनिसिटी। डेफिनेशन है इसकी, द टू सोल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आयंस कंसंट्रेशन, दे आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। हम कह सकते हैं अगर दो सोल्यूशंस हैं और उनका आयन कंसंट्रेशन और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। एग्जाम्पल दी हुई है ब्लड टेयर्स एंड 0.9% जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होते हैं, मतलब उनकी आयंस की कंसंट्रेशन सेम होती है। डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको। सपोज करें ये दो सोल्यूशंस मैंने बनाए, पहला 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड है, दूसरा 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मोलर मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट है। ये दोनों सोल्यूशंस में आपको आयंस की कंसंट्रेशन सेम दिख रही है, मोलैरिटी सेम दिख रही है, दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशंस हैं। दे बोथ आर आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशंस की। द सोल्यूशंस विच हैव लेस आयंस कंसंट्रेशन एंड इट हैज़ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट्स कंपैरेटिव सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हम कह सकते हैं वो सोल्यूशंस जिनकी आयन की कंसंट्रेशन कम, जैसे आप देख सकते हैं इसमें आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसमें कम, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। ये 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड था, ये 0.2 मोलर यानी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। फिर है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जैसे कि नाम से ज़्यादा है कि इसमें आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। द सोल्यूशन विच हैव ग्रेटर आयंस कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट्स कंपैरेटिव सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन जिसका अपने कंपैरेटिव सोल्यूशन से आयंस का ज़्यादा होना और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होना हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। इसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी निस्बत? इस वाले सोल्यूशन की निस्बत। इस सोल्यूशन की आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा 2.2 मोलर है और जहाँ पर 0.5 है, यानी ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा है और ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। कुछ बातें हम नोट कर लेते हैं कि ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम will lose the water and this water will be absorbed by the body tissues. It may induce the hemolysis of red blood cells. वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, सपोज करें ये वाला हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सल्यूट है यानी आयंस की कंसंट्रेशन कम है, तो इस सोल्यूशन को अगर हम बॉडी में ऐड करेंगे तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से ये सोल्यूशन वाटर रिलीज़ कर देगा। ये वाटर रिलीज़ करेगा तो हमारी बॉडी इसे ऑब्जर्व कर लेगी, यानी सेल्स उसे ऑब्जर्व कर लेंगे और रप्चर हो जाएंगे यानी फट जाएंगे, जिसको हम हेमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। उसके बाद है अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है यानी इस तरह का है जिसमें आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा और वाटर कम है, सोल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम विल हैव अ टेंडेंसी टू ड्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़, सो इट कैन काज द श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज़ एंड काज द कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमने ऐसा सोल्यूशन ऐड कर लिया ना बॉडी में तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम, आयंस की ज़्यादा, यानी कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो अपनी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये बॉडी टिश्यू से वाटर ड्रा करेगा और ख़ुद को डिल्यूट बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही बॉडी टिश्यू से वाटर ड्रा करेगा तो जो टिश्यूज़ होंगे वो श्रिंकेज हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे और बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो इट मीन्स कि हमें अपनी बॉडी में हाइपोटोनिक सोल्यूशन नहीं देना चाहिए ताकि वो रेड ब्लड सेल्स की रप्चर यानी हेमोलाइसिस ना कर सकें, और बॉडी में हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी नहीं देना चाहिए ताकि वो बॉडी टिश्यूज़ को श्रिंकेज नहीं ना करें। तो बॉडी में कौन सा सोल्यूशन देना चाहिए? आइसोटोनिक, जो बॉडी की कंसंट्रेशन के साथ मैच करे और ये कॉम्प्लिकेशंस काज ना करे। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि सोल्यूशन जो कि इंजेक्शन के लिए होंगे फॉर इंजेक्शन एंड सोल्यूशन फॉर ऑप्थाल्मिक यूज़, जो हम आइज़ में डालेंगे, मस्ट बी मेड आइसोटोनिक विद द टिश्यू फ्लूइड टू अवॉइड द पेन एंड इरिटेशन। उन्हें हमारे टिश्यू फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, बराबर की कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि हमें पेन ना हो, इरिटेशन ना हो। एंड द मोस्ट वाइडली यूज आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड, और वो मॉडिफायर जो कि हम आइसोटोनिसिटी को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो डेक्सट्रोज हैं और सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl है।